तो बिहार कैबिनेट की मीटिंग में 18 प्रस्ताव पास हुए हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति, दिल्ली के बिहार निवास का होगा पुनर्वास। आपको बता दें कि पुनर्विकास होगा और दिल्ली के बिहार निवास का पुनर्विकास का पूरा काम किया जा रहा है, जिसको लेकर एक तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। किडनी ट्रांसप्लांट कराए जाने को लेकर भी अब मरीजों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जहां पे अब मरीज किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। दवा के लिए पहले साल आप मरीजों को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कार्यकारी एजेंसी ने नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी कर दी और सरकार अब गाड़ी से दुर्घटना में मौत पर 5 लाख का मुआवजा राशि भी देगी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पे अब जो सड़क दुर्घटना होती है, इस तरह की दुर्घटनाएं जो होती है, तो अब मरीजों को ट्रांसप्लांट भी कराया जाएगा, साथ ही साथ उन्हें दवाइयां भी दी जाएगी। और तो और सरकारी गाड़ी से दुर्घटना में मौत पर जिस परिवार के यहाँ इस तरह से ट्रेजेडी होती है, इस तरह से जो दुर्घटनाएं होती है, उस परिवार को अब मुआवजा राशि के तौर पर 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में तमाम तरह के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और ये निकलकर सामने आया कि अब इस तरह से पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा। इस कैबिनेट की मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक आज बुलाई गई थी। कैबिनेट की बैठक थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं और दिल्ली स्थित बिहार निवास का पुनर्विकास भी होगा। इसके लिए 121 करोड़ लगभग 85 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति भी दे दी गई है। तो बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भर्ती, पदोन्नति और सेवा क्षेत्र नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। किडनी प्रत्यारोपण के बाद मरीज के दवा सेवन के लिए साल में 2,16,000 रुपए मिलेंगे। चिकित्सा अनुदान की स्वीकृति दी गई है। प्रथम वर्ष के लिए 6 महीने पर 2 किस्त में इस राशि का भुगतान होगा। तो दुर्गावती जलाशय परियोजना का पंचम पुनरीक्षित राशि 1263 करोड़ 30 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। एनएच प्रमंडल मोतिहारी के तत्कालीन सहायक अभियंता मोहम्मद गजनफर को लगातार अनुपस्थिति रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया है। तो सरकार के स्वामित्व वाले बीमा रहित मोटर वाहन से हुई दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को अब 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। तो 19 अगस्त 2020 को कैबिनेट में स्वीकृति बिहार कास्त्य आधारित उद्योग अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव वापस लिया गया है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर इन एमएसएमई इको स्पेस का है। सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट है एमएसएमई क्लस्टर के अनुसार के अगल बगल में, और कनेक्टिविटी टू एमएसएमई क्लस्टर, इसके अंतर्गत उन्होंने ऋण देने का निर्णय लिया है। और इसके अंतर्गत सिडबी जो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर एमएसएमई 95%, सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट है इसमें 85% और कनेक्टिविटी टू एमएसएमई सेक्टर 80%। तो 3 प्रकार के जो योजनाएं हैं उसमें ऋण देगा। 500 करोड़ का ईयरमार्क है और विभिन्न सेक्टर्स निर्धारित हैं। इसके अंतर्गत अब राज्य सरकार सिडबी से लोन ले सकेगी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत धारा 140 के उपधारा 2 के अंतर्गत जो संगत प्रावधान है, उसका राज्य सरकार जो है वह इंश्योरेंस अपना गाड़ियों का नहीं कराता, आपको जानकारी होगा, और प्राइवेट लोग अपने गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं। और जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो राज्य सरकार जो इंश्योरेंस नहीं कराती है, यह भुगतान करने का दायित्व राज्य सरकार को होता है। तो कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि जो दुर्घटना जब होगी राज्य सरकार की गाड़ी, मतलब राज्य सरकार या सरकारी गाड़ी का, तो 5 लाख रुपए मृतक को दिए जाएंगे और 2.5 लाख रुपए जो गंभीर रूप से घायल है उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो राज्य सरकार अपने निधि से ये देगी, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, और राज्य सरकार के जो अनइंश्योर्ड व्हीकल हैं उसके लिए लागू है। ये पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त निगम एवं विकास निगम में 7 पदों का सृजन हुआ है। इसके अंदर 71,61,240 रुपए व्यय होंगे। कृषि विभाग का प्रस्ताव था बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भर्ती, पदोन्नति एवं सेवा नियमावली 2024। इसमें जो उनकी सेवा नियमावली निर्धारित है और साथ ही साथ जो संविदा पे कार्यरत हैं उनके लिए वेटेज का भी इसमें
तो खबर पटना से है, जहां पटना में मनोज शर्मा ने सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि बेचैनी तो इंडिया गठबंधन के नेताओं में है, लेकिन हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ देख नहीं रही है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे नेता है जो केवल 2 सांसद को जिता सकते हैं। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 16 सांसद के सीट जीते थे, लेकिन इस बार यह संभव नहीं है। बेचैनी तो उन लोगों में है, इसलिए वो ऐसी बातें को बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन की तरफ हम लोग देख भी नहीं रहे हैं। जो इंडिया अलायंस है, जिस दिन इसका गठन हुआ था उसी दिन से इसका बिखराव चालू हो गया। अब इनकी लड़ाई अब राजनीतिक मंचों पे आएगी, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बारे में सवाल पूछा जाना ही या जवाब देना जाना ही बंद कर देना चाहिए। वो हमारे प्रायोरिटी में है ही नहीं। हमारे कोई लिस्ट में इंडिया अलायंस के कोई भी दल या घटक नहीं है। लगता है सीट शेयरिंग जो है लेट हो रहा है। वो करे या ना करे उससे क्या अंतर है। हमारी तो तैयारी सभी सीटों पे है। हम तो वो इंडी गठबंधन कर लें, चाहे वो ओसामा बिन लादेन की अलकायदा से गठबंधन कर लें। बेचैनी तो उन लोगों में है, इसलिए वो ऐसी बातें को बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन की तरफ हम लोग देख भी नहीं। खबर मुंगेर से है, जहां मुंगेर में आपको बता दें कि बिहार श्रम विभाग के तत्वाधान में मंगलवार को श्रम अधिकार दिवस पर 1 दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के काफी संख्या में श्रमिक उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम आयुक्त ने किया, जबकि कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपर्णी हिमांशु और बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग उपाध्यक्ष के द्वारा किया गया। इसमें शामिल श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर चक्रपर्णी हिमांशु ने कहा कि श्रमिक और उनके परिजनों के लिए सरकार द्वारा कई ऐसी योजना चलाई जा रही है जिनका वे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। होता है कि 1098 हम लोग का सरकारी नंबर है। 1098 पर आप सूचना दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर वो कार्रवाई होगा। ये सभी लोगों का दायित्व तो बाल श्रमिक ऐसी पड़ता है, केवल हमारे और विभाग से नहीं हो सकता। ये सभी के प्रयास से सभी लोग सूचना दें। इसका सरकारी नंबर है 1098। इस पर अगर आप लोग सूचना दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर हम लोग का भी नंबर लिख लिया जाए 9431204507। इस पर भी अगर आप लोग हमको सूचना दीजिएगा, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। आप लोग भी बताएं। खबर मुंगेर से, जहां मुंगेर में रामलला को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर जगह लोगों में अद्भुत उत्साह और अलौकिक क्षण को यादगार बनाने को लेकर अपने अपने तरीके से इसकी तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में मुंगेर के 40 बच्चों की एक टोली पिछले 5 दिनों से लगातार पुजारी के नेतृत्व में हर दिन 2 घंटे का रामायण पाठ और भजन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों ने रामायण का पेंटिंग भी बनाना शुरू कर दिया है। मुंगेर शहर से 2 नंबर गुमटी के पास एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है, जहां छोटे छोटे 40 बच्चों की मंडली पुजारी के नेतृत्व में रामायण पाठ कर रहे हैं। ये बच्चे पिछले 5 दिनों से 2 घंटे रामायण का पाठ करते हैं और ये सिलसिला रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी तक चलेगा। अभी जो ये बच्चे आप देख रहे हैं, ये पिछले 5 दिनों से इसी तरह रामायण का पाठ कर रहे हैं और राम भक्त में हो चुका है सारा संसार। इसका एक उदाहरण है ये बच्चे। और ये बच्चे ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे अक्षत कलश रखा हुआ है। ये दिन में ये बच्चे सभी के घर जा जाके अक्षत को बांटा है और सभी से आग्रह किया है कि सभी 22 जनवरी को जो राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसमें सभी अपने अपने घरों में दीपक जलाए और दीप उत्सव मनाए। ये हम लोग के लिए और हमारे इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन है 22 जनवरी। हमारा जीवन सफल होने जा रहा है। अभी जो